हेलो डियर सैजिटेरियंस, मैं आप लोगों के लिए 3 रीडिंग्स कर रही हूँ फॉर अगस्त 2023। इट जनरल रीडिंग, लव रीडिंग और साथ में करियर रीडिंग। सो देखते हैं कि आपके लिए जनरल रीडिंग, लव रीडिंग और करियर रीडिंग में क्या आता है। ये एक बेसिकली जनरल रीडिंग है जो कि सैजिटेरियन सन, मून या फिर राइजिंग को रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो सबसे पहले मैं सैजिटेरियंस के लिए जनरल कार्ड्स निकालती हूँ। देखते हैं क्या आते हैं आपके लिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड अस स्पिरिट्स, प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सैजिटेरियंस धनु राशि हमें गाइड कीजिए। तो जनरल रीडिंग में पहला आपका कार्ड आया हैंगमैन। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप किसी सिचुएशन में आपकी मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस एक तरह से दिखाई दे रही है। एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आप चीज़ों को लेकर एक नए पहलू से सोचने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक पॉज दिया गया है लाइफ की तरफ से। अगर आप कहीं मूव करना चाह रहे हो तो इस समय आप मूव करने में आपको दिक्कत आ रही होगी। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया। मैं इसको हमेशा विश फुलफिलमेंट पढ़ती हूँ। सो आपका मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपने कोई इच्छा की हुई है जो आपके इमोशन से रिलेटेड है, जो आपके दिल से रिलेटेड है। वो आपकी पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है अगस्त 2023 में। मगर आप अगर सपोज मूवमेंट के इच्छुक हैं आप, तो अगस्त में मुझे यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। मूवमेंट की मुझे कम ऊर्जा नज़र आ रही है अभी तक। 3 कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड अस जनरल रीडिंग के लिए सैजिटेरियंस के लिए क्या ऊर्जा आ रही है। आपकी लाइफ में पाइसियन शख्स हो सकता है, कोई मीन राशि का शख्स हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे कोई सोलमेट कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है, जिसके साथ सैजिटेरियंस आप यूनाइट कर सकते हो, जिनके साथ आपका रिकनसाइल मतलब दोबारा बातचीत हो सकती है। और ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं। एंड ये आपके बहुत ही डीप इच्छा है। इस कनेक्शन जो है आपके बहुत ही एक दिली इच्छा से जुड़ा हुआ है, बहुत ही प्योर कनेक्शन है। ओके, डेथ कार्ड भी यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनसे आप आगे बढ़ रहे हैं। और आप डिटैचमेंट, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आ रहा है चीज़ों को लेकर, मतलब आप चीज़ों से अटैच नहीं हो रहे हैं। पर्सपेक्टिव चेंज होने के बाद अपना आप जो उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में जगह दे रहे हो, जो चीज़ें या जो रिलेशंस एक्चुअली मायने रखती हैं आपके लिए, आपके दिल से दिल के नज़दीक रहती हैं। ओके, सो अब आपके लिए मैं लव रीडिंग करती हूँ। तो मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फॉर सैजिटेरियंस इन अगस्त 2023 विद डिटैचमेंट, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की ऊर्जा। जो चीज़ें चली गई, यू आर नॉट, आप कंट्रोल को लेट गो कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और ये आपका एक बहुत डीप लेसन है जो पास्ट के ट्रॉमास, सब चीज़ों से या हीलिंग से मुझे लगता है आप बहुत मैच्योर और वाइज हो रहे हो। ओके, सो अब आपके लिए लव रीडिंग करते हैं सैजिटेरियंस। सैजिटेरियंस के लिए लव लाइफ में अगस्त 2023 में क्या है, प्लीज़ गाइड अस स्पिरिट्स। थैंक यू।
7 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैंने आपको बताया कि आप स्टक महसूस कर रहे हो क्योंकि चीज़ें फ्लो बहुत मूवमेंट में नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि कोई रिकंसाइलेशन की ऊर्जा हो, बट एक्चुअली आप मिल ना पाओ अपने पर्सन से, ये भी हो सकता है। बट आप थोड़ा वेटिंग एनर्जी में हो और चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखने का आपको टाइम मिल रहा है क्योंकि चीज़ें हो नहीं रही हैं। अगर आपको किसी से मिलना है तो मिल नहीं पा रहे हैं, अगर कहीं मूवमेंट करना है तो आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको रुकना पड़ रहा है। और वो आपको धैर्य जो है ऐसी स्थिति में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सैजिटेरियंस, कोई भी आपका काम है वो थोड़ा रुका पड़ा है, बट वो इसलिए रुका पड़ा है कि वो आपको गाइड करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए, आपके अंदर अवेयरनेस लाने के लिए वो काम रुका पड़ा है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। हायरोफेंट, यहाँ पे मुझे आपकी कमिटमेंट से रिलेटेड एक इच्छा दिखाई दे रही है, विश फुलफिलमेंट, जो कि आप जिसमें आप कमिटेड किसी के प्रति फील करो। एंड यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई टॉरस शख्स या स्कॉर्पियो शख्स या पाइसेस शख्स भी हो सकता है। एंड या कमिटमेंट से जुड़ी मुझे ऊर्जा दिखाई दे रही है, जो आपकी दिली इच्छा है कि ये शख्स जो है या फिर ये पर्सन जो है, एक्सक्यूज मी, मेरी लाइफ में होना चाहिए, या फिर मेरा पार्टनर कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा आपको कोई मिला था पास, मगर आप स्टक हो। ये तो 100% श्योर आ रहा है, स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, यहाँ पे मुझे आपके सोलमेट कनेक्शन में टावर कार्ड, कुछ तो हुआ है आपके सोलमेट कनेक्शन में जो आपके लिए विश फुलफिलमेंट था सैजिटेरियंस, उसमें मुझे कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ क्लींजिंग दिखाई दे रही है, कुछ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ ब्रेकअप सी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। जो ये कमिटमेंट जो बहुत ही सॉलिड आपकी विश फुलफिलमेंट था, तो कुछ मेजर हुआ है आपकी यूनिवर्स की तरफ से आपके कनेक्शन के अंदर, जिसे आपको तोड़ के आगे डिटैच होके आपको इस कनेक्शन से डिटैचमेंट सीखना पड़ा। कुछ तो आपको यूनिवर्स ने कोई मेजर, मतलब आपने सोचा भी नहीं कोई ऐसी चीज़ हो गई। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको ये भी हो सकता है कुछ आपने अपनी इस रिलेशन में कुछ क्लींजिंग हुई है, कुछ बेसिकली कुछ बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो यहाँ पे क्लींजिंग हो सकती है, आपकी ईगो की क्लींजिंग हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा अब इस प्यार को बांधने की कोशिश कर रहे थे, तो वो डिटैचमेंट के साथ अब इस आप प्यार को चलाओगे, क्योंकि ये प्यार बहुत पवित्र है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड बट यहाँ पे आई हैं चीज़ें, अब ब्रेकडाउन बहुत बड़ा हुआ है, जो कि इसलिए ज़रूरी था कि कभी कभी हम लोग अपने बेस्ट वर्जन में नहीं होते, अपने हमारा बेहतरीन रूप नहीं होता है जब हम किसी से मिल रहे होते हैं, ना वो अपने बेहतरीन वर्जन में होते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आना ज़रूरी होता है, जिसमें हम अपनी ग्रोथ करते हैं, वो अपनी ग्रोथ करते हैं, और उसके बाद फिर देखा जाता है कि अब हम लोग एक लेवल पर हैं कि नहीं, हम छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हैं या फिर हम बड़ी चीज़ों के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे वही ब्रेकडाउन भगवान की तरफ से दिखाई दे रहा है आपकी रिलेशन में। एक और कार्ड लूँगी मैं। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर सच ब्यूटीफुल गाइडेंस। बट ये रिलेशन जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्योर और स्पिरिचुअल लग रहा है आप लोगों का, एंड कमिटमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, बट इस समय चीज़ें रुकी पड़ी हैं एकदम स्टक पे। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप काफ़ी वरिड और परेशान लग रहे हो उन चीज़ों की वजह से, मुझे ओवर थिंक कर रहे हो, बट प्लीज़ बिलीव इन द प्योरिटी ऑफ दिस कनेक्शन। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग भी आ रही है, बट बिकॉज आप अभी समय इतने वरिड हो, इतने परेशान हो, तो वो मुश्किल लग रहा है कि आप वो कर पाओगे। ओके, सो दैट वॉज योर लव रीडिंग सैजिटेरियंस। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आप चलते हैं आपकी करियर रीडिंग पे। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मेजर आपको कट ऑफ करना पड़ गया है किसी वजह से, एक सोलमेट कनेक्शन से, मुझे ऐसा लग रहा है। इतने सारे कार्ड्स हैं। अब मैं आपके लिए करियर रीडिंग कर रही हूँ। थैंक यू।
थैंक यू। सन की ऊर्जा आ रही है आपके करियर में, एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। एम्परर कार्ड, ओके। सो करियर में मुझे आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है सैजिटेरियंस। आपकी लाइफ में कोई एरीज भी हो सकता है, मतलब वर्क प्लेस में, एंड आप बहुत अच्छे से एक्शंस ले रहे हो, न्यू बिगिनिंग आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत फायर और पैशन में दिखाई दे रहे हो, एंड करियर में डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो और खुश महसूस कर रहे हो, एंड एक लीडर की तरह उभर रहे हो। 8 of Cups, आई लाइक टू एक्सप्लेन दिस 8 of Cups। वो टावर के नीचे ही आया है बिकॉज आपकी जो यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी क्लींजिंग करी गई है। वो पर्सन शायद आपकी वो सोलमेट कनेक्शन एकदम से आपकी लाइफ से चले गए, तो उसकी उदासी मुझे यहाँ पे करियर में भी दिखाई दे रही है। कैन वी एक्सप्लेन दिस 8 of Cups प्लीज? थैंक यू। बट आपका करियर वाइज काफ़ी अच्छा समय चल रहा है एक्चुअली, बट आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो आपकी लव रिलेशन की जो ब्रेकडाउन हुआ है उसकी वजह से आप अपने करियर में भी उचट रहे हो कहीं। थैंक यू। क्या रीज़न है इस 8 of Cups का? या फिर सोलमेट कनेक्शन। आपको अपने सोलमेट कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बाहरी तौर से करी गई हैं, और वो शायद इसलिए करी गई हैं कि आप ग्रो करो और आपके पर्सन भी ग्रो करें, और एक नया पर्सपेक्टिव अपनी रिलेशन को लेकर बनाए, दकियानूसी पर्सपेक्टिव ना हो और ग्रोथ वाला हो, इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव हो। आप भी इवॉल्व हो, आपके पर्सन भी इवॉल्व हो, और अच्छी उनमें पैटर्न्स, अच्छी आदतें, अच्छी मैच्योरिटी डेवलप हो। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें गड़बड़ हुई हैं आप लोग के बीच में। 8 of Wands, करियर में आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। आपको अगर कुछ सर्व नहीं कर रहा है करियर में, और तो अगर आप उससे मूव करोगे, अगर आपको कन्फ्यूजन्स हैं कोई चीज़ में, कोई चॉइसेस को लेकर, तो आप जो चॉइस आपके दिल के करीब नहीं है उससे मूव करोगे तो आपको फटाफट एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। ये नई अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बताइएगा, जो कि बहुत ही आपको जिस पे वर्क करना पड़ेगा डेफिनेटली, और आप वर्क कर सकते हो बिकॉज आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो अपने करियर में और आप एक्शन ले रहे हो। सैजिटेरियंस के लिए 8 of Wands के बारे में एक कार्ड। आपका एक रीज़न ये भी हो सकता है मूव करने का कि आपका बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा था, चाहे वो करियर हो चाहे वो रिलेशंस हो। 5 of Cups, ओके। एक और कार्ड। तो हो सकता है आप जब बिल्कुल ही निराश थोड़ा महसूस कर रहे हो जबकि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपकी एनर्जीज, लव एनर्जीज जो है यहाँ पे वो मुझे प्रोग्रेस करती हुई नज़र आ रही है, तब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अपॉर्चुनिटी आपको मुझे तब मिलती हुई नज़र आ रही है जब आप अपने फाइनेंसेस को संजो रहे होंगे, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रख रहे होगे, अपने पे ही फोकस कर रहे होगे, बट अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने की कोशिश कर रहे होगे, तब आपके पास एक और करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एनीथिंग एल्स फॉर करियर ऑफ सैजिटेरियंस? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके करियर में और भी चेंजेस आएंगे, कुछ और जो भी डिसीजंस हैं, जो भी पेंडिंग डिसीजंस हैं, वो समय के साथ जो है वो बेटर होंगे, कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा, बिकॉज आप जो है ना, जो आपकी चॉइसेस आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनसे मूव करोगे और आपको नया अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे मिल रही है, तो समय के साथ आपको और भी मुझे लग रहा है चीज़ें आपकी क्लियर होंगी आपको। ओके,
सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है. थैंक यू. थैंक यू. सैजिटेरियंस के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है. ओह गॉड, ब्लैंक स्लेट आया है गलती से. तो आप कुछ भी भर सकते हो अपनी लाइफ में. गो फॉर वॉट यू डिजर्व. ओके, तो आपको बोला जा रहा है आप अपनी चॉइसेस में हल्की चॉइस मत रखिए. और अगर आपकी चॉइस, आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो उन्हीं को चुनिए. द पाथ इज टफ. ओके, एक्सक्यूज मी, बट आप बॉस एनर्जी में हो तो यू कैन डू इट. ही और शी इज़ योर पर्सन. तो लव लाइफ में तो आपका आ ही रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ ज़रूर मतभेद या कुछ भी चीज़ जो हुई है वो परमानेंट नहीं है. एंड ऑफ अ साइकिल. एक लास्ट कार्ड. तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन का भी साइकिल जो है एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ. फॉल्स लव. Okay, I'll just get one more card. What is false love? Okay. Change your perspective. Okay. So yeah, कुछ लोगों के लिए change your perspective. If God is with me, who can be against me? हैंगमैन की ऊर्जा भी चेंज है पर्सपेक्टिव के लिए, आप ज़रूर चेंज कर रहे हो. एंड यहाँ पे फॉल्स लव का मैसेज थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है इन द सेंस कि हो सकता है कि आपका जो भी आपके और आपके पर्सन में अभी तक जो रिलेशनशिप थी या नहीं भी थी या फिर जो भी बातचीत थी वो इट वॉज नॉट प्योर. एंड आपको आगे बढ़ना है टूवर्ड्स अ प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है ना. नॉट जस्ट कि फिजिकल के प्रति आप जाएं या फिर जस्ट उनकी कुछ आदतों के प्रति अट्रैक्ट हो. बिकॉज आई कैन सी द सोलमेट रिलेशनशिप एज प्योर. बट हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप को कट ऑफ करने की भी सलाह दी जाए. सो ये भी कुछ लोगों में एप्लीकेबल हो सकता है. सो दैट इज़ ऑल योर रीडिंग फॉर अगस्त 2023. एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपको रेजोनेट करी है तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है. एंड इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड मैंने अभी सितंबर से टैरो रीडिंग को सिखाने के लिए भी वर्कशॉप स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या जीमेल आईडी पर. एंड आई लव यू. गॉड ब्लेस यू. आपको मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ. ओम नमः शिवाय. नमस्ते. बाय बाय. टाटा.